कभी ध्यान दिया है कि हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही चीजें हमें सबसे ज्यादा बांधती भी हैं? रिश्ते, विचार, पहचान, आदतें, यहाँ तक कि दर्द भी। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम अपनी आसक्तियों के कैदी हैं। और यही आधुनिक अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या है। उसकी आंखों पर मोह की पट्टी बंधी है। अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममः संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर कैसे बाण चलाऊं? वह युद्ध नहीं देख रहा, वह संबंध देख रहा है। और यही तो आसक्ति की पहली चाल है, यह दृष्टि को धुंधला कर देती है। कृष्ण उसे उत्तर देते हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। गीता 2:11। तू उन बातों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। यह वाक्य सुनने में साधारण है, पर यह पूरे जीवन का उपचार है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि शोक वहीं से जन्म लेता है जहां मोह होता है। मोह उस धुंध का नाम है जहां मेरा शब्द हावी हो जाता है। मेरा रिश्ता, मेरा सम्मान, मेरा धर्म, मेरा भय, और यह मेरा ही सबसे बड़ा बंधन है। आधुनिक मनुष्य ने भी यही गलती दोहराई है। उसने अपने रिश्तों, वस्तुओं और विचारों से अपनी पहचान बना ली है। वह सोचता है, मैं वही हूं जो मेरे पास है। लेकिन जैसे ही कोई चीज छिन जाती है, उसका स्व टूट जाता है। यह युग बाहरी जुड़ावों का युग है, परंतु आंतरिक खोखलेपन का भी। हम दिखावे के लिए जुड़े हैं, समझने के लिए नहीं। हम प्रेम से नहीं, भय से जुड़े हैं, अकेले होने के भय से। और यही भय हमें स्वतंत्र नहीं होने देता। गीता अध्याय 3 श्लोक 37 में कृष्ण कहते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। यह कामना ही क्रोध में बदलती है। हर आसक्ति, हर मोह मूल में एक इच्छा से जन्म लेता है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही मोह, क्रोध, ईर्ष्या और दुहक में बदल जाता है। पश्चिम का मनोविज्ञान भी यही कहता है। सिगमुंड फ्रॉइड ने लिखा था, अटैचमेंट इज डिस्गाइज्ड डिजायर। आसक्ति छुपी हुई इच्छा है। और कार्ल युंग ने कहा, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। यानी जब तक हम अपनी छुपी इच्छाओं को नहीं पहचानते, वे हमारे भाग्य की डोर खींचती रहती हैं। कृष्ण अर्जुन को वैराग्य नहीं सिखाते, विवेक सिखाते हैं। वह कहते हैं, निष्काम रहो, निरस नहीं। वैराग्य भागना नहीं है, यह समझना है कि किससे जुड़ना उचित है और किससे नहीं। पश्चिम में इसे डिटैचमेंट कहा गया। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, अटैच योरसेल्फ टू नथिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। यह वही बात है जो कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो। दोनों की शिक्षा एक ही है, संयमित जुड़ाव। प्रेम हो पर स्वामित्व न हो, संबंध हो पर निर्भरता न हो। आधुनिक जीवन में मोह कई रूपों में छिपा है। करियर के नाम पर आसक्ति, रिलेशनशिप के नाम पर निर्भरता, सफलता के नाम पर असुरक्षा, और अध्यात्म के नाम पर भी मैं ज्ञानवान हूं का अहंकार। मोह का स्वरूप बदलता है, पर जाल वही रहता है। कृष्ण का मार्ग यही है, परफॉर्म बट डोंट पोजेस। जो करता है पर बौंधता नहीं, वही मुक्त होता है। गीता 5:7 में कहा गया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। योगी शुद्ध आत्मा है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाई है। यह विजय किसी युद्ध की नहीं, यह समझ की विजय है। जब तुम किसी से जुड़ो तो उस जुड़ाव में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वामित्व नहीं। क्योंकि प्रेम अगर स्वामित्व में बदल जाए तो वह पूजा नहीं, पिंजरा बन जाता है। आज का अर्जुन यही भूल रहा है। वह प्रेम चाहता है पर स्वीकृति नहीं देता। वह चाहता है कोई उसे समझे, पर खुद से संवाद नहीं करता। और कृष्ण धीरे से कहते हैं, तू स्वयं को जान, फिर किसी से जुड़। आधुनिक संसार में स्वतंत्रता का अर्थ छोड़ देना नहीं है, बल्कि समझकर जुड़ना है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज, हर रिश्ता, हर अनुभव अस्थायी है, तब तुम पहली बार सच्चे प्रेम से जुड़ पाते हो। गीता का यही रहस्य है। वैराग्य का अर्थ दूर होना नहीं, विवेक के साथ रहना है। जो मोह से ऊपर उठ जाता है वह शून्य नहीं होता, वह पूर्ण हो जाता है। हर अर्जुन को कृष्ण की यह आवाज सुननी चाहिए, लेट गो बट विद लव। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो, तुम खोते नहीं, तुम लौटते हो।
अपने असली स्वरूप की ओर। इज ग्रेटर देन गीता विद द मॉडर्न माइंड। टू लव विदाउट पोजेशन, टू लिव विदाउट फियर, दैट इज योगा। इज ग्रेटर देन detachment isn't coldness, it's clarity. Gita with the modern mind.